हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 13 मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या कहता है पाठ? मुहावरे और लोकोक्तियां क्या होती हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है, इन्हें हम कैसे पहचाने। आइए पाठ पढ़कर जानकारी प्राप्त करें। आओ चर्चा करें। रंगा सियार होना और दाल ना गलना, इन मुहावरों तथा अंधों में काना राजा और चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति के क्या अर्थ हो सकते हैं? मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। मुहावरे। इन चित्रों को देखिए और नीचे लिखे मुहावरों को पढ़िए। आंखों में धूल झोंकना, तिल का ताड़ बनाना। दिए गए दोनों चित्रों के नीचे लिखे वाक्यांश देखिए। पहले चित्र में एक बच्चा दूसरे बच्चे की आंखों में धूल फेंक रहा है और दूसरे चित्र में एक व्यक्ति तिल के ताड़ बना रहा है। आंखों में धूल झोंकना और तिल का ताड़ बनाना, ये दोनों ही वाक्यांश एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। जैसे आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, इसी तरह तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है बातों को बड़ा चढ़ाकर बताना। जो वाक्यांश सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ देते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों का सही अर्थ उनका वाक्य प्रयोग करके समझा जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरे। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ देते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे चार चांद लगाना, सम्मान बढ़ाना। हॉकी टूर्नामेंट जीतकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने भारत की शोभा में चार चांद लगा दिए। आइए कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग देखते हैं। मुहावरा अर्थ, वाक्य प्रयोग। फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न। कक्षा में प्रथम आने पर प्रेम फूला नहीं समा रहा था। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। विश्व कप के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दिए। रंग में भंग पड़ना, खुशी में बाधा पड़ना। बारिश आने के कारण विवाह महोत्सव के रंग में भंग पड़ गया। दंग रह जाना, बहुत हैरान होना। पर्यटक ताजमहल की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना। यूपीएससी में उत्तीर्ण होने पर मैंने घी के दिए जलाए। कान भरना, चुगली करना। अनु को कान भरने की बुरी आदत है। आसमान सिर पे उठाना, बहुत शोर करना। घर के बड़ों के जाने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आजकल अधिकतर लोग केवल अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। अंग अंग मुस्कान, बहुत प्रसन्न होना। लक्ष्मण के आईपीएस बनने का समाचार सुनकर उसके माता पिता का अंग अंग मुस्कुरा उठा। आंखें खुलना, होश आना। मुसीबतें झेलने के पश्चात ही व्यक्ति की आंखें खुलती हैं। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। नई चादर पर सब्जी गिर जाने से दादी माँ आग बबूला हो उठी। कान पर जू ना रेंगना, कोई असर ना होना। अनुभव को कितना भी समझा लो कि पढ़ लिया करो, पर उसके कान पर जू नहीं रेंगती। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। निधि, तुमने मोहिनी पर विश्वास कैसे कर लिया? वह तो आस्तीन की सांप है। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर। जुड़वा होने पर भी दोनों भाइयों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। 19-20 का अंतर, बहुत थोड़ा अंतर। ऋषि और नदीन को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। दोनों में 19-20 का अंतर है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा खत्म होते ही सोनू घोड़े बेचकर सो गया। किताबी कीड़ा, हर समय पढ़ते रहना। नियति को किताबी कीड़ा ही कहेंगे, उसे खाने पीने तक की सुध नहीं रहती। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। आतंकवादियों ने पूरे विश्व की नाक में दम कर रखा है। दांत खट्टे करना, हरा देना। श्रीलंकाई टीम के दांत खट्टे कर भारतीय फुटबॉल टीम कल स्वदेश लौट आई है। मिलते जुलते अर्थ वाले मुहावरे। गुस्से से संबंधित, दांत पीसना, क्रोध करना। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा करना।
त्योरियां चढ़ाना, गुस्सा करना, आंखें दिखाना, गुस्से से देखना। मूर्खता से संबंधित, अक्ल का दुश्मन होना, बेवकूफ होना, अक्ल चरने जाना, बुद्धि का ना होना, गोबर गणेश, निरा मूर्ख। खुश होने के भाव से संबंधित, बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न होना, फूला ना समाना, बहुत खुश होना, बल्लियों उछलना, खुशी से आपे में ना होना। पाठ पढ़कर हमने सीखा, मुहावरे विशेष अर्थ बताते हैं। मुहावरों का सही अर्थ उनके वाक्य प्रयोग करके स्पष्ट होता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली होती है। लोकोक्तियां, दूध का दूध, पानी का पानी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्य पूर्ण न्याय और सभी लोग एक समान नहीं होते, यह अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। यह लोकोक्ति कहलाते हैं। लोकोक्ति यानी लोग, उक्ति, प्रचलित बात, इसे कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति या कहावत का प्रयोग बातचीत करते समय हम करते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। लोकोक्ति लोगों के अनुभव पर आधारित उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। लोकोक्तियां और उनके अर्थ, 1 और 1 11, एकता होना, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, मनचाही वस्तु मिल जाना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, प्रयत्न अधिक लाभ कम, हाथ कंगन को आरसी क्या, सच्चाई को सबूत की जरूरत नहीं होती, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक बुरे व्यक्ति के कारण सारा समाज बदनाम हो जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना, डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी सी सहायता भी कल्याण देती है, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। कुछ लोकोक्तियों के अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग। 1. थोता चना बाजे घना, कम गुणवान व्यक्ति का अधिक दिखावा करना। बड़ी बड़ी बातें करने वाला विवेक जब शून्य पर आउट हुआ तो लोगों ने कहा, थोथा चना बाजे घना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कारण के बिना काम ना होना। लक्ष्य के पिताजी उसे कम वीडियो गेम खेलने के लिए कहते रहे, लेकिन जब वह नहीं माना तो पापा ने वीडियो गेम बेचते हुए कहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आ बैल मुझे मार, मुसीबत मोल लेना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने अपने ही पोस्ट में गोल करके आ बैल मुझे मार की कहावत को सच कर दिया। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु की कद्र नहीं होती। भारत में कोई जानता तक नहीं था, जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो हर कोई उन्हें मानने लगा। सच है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार। निरक्षरों के गांव में 12वीं पास सोनू की सभी लोग तारीफ करते हैं। सच है, अंधों में काना राजा। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। टीवी पर विज्ञापन देखकर ममता ने गोरे होने की मशहूर क्रीम मंगवाई, पर उसे कोई फायदा ना हुआ तो वह बोली, ऊंची दुकान फीका पकवान। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलना। चोरी करने पर सोनू को सजा देते समय अध्यापिका ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। कक्षा में एक ही बच्चे को मॉनिटर बनाया जाना था, सभी बच्चे मॉनिटर बनना चाहते थे। यह तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। प्रभा की जन्मदिन की पार्टी पर रेखा बिना बुलाए पहुंच गई, इसे कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान। पाठ पढ़कर हमने सीखा, लोगों में प्रचलित उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति लोगों के अनुभव पर आधारित होती है। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।